दोस्तों, आज के जमाने में एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सबसे जल्दी पहुंचने की बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है विमान या हवाई जहाज। कल्पना कीजिए कि आप किसी हवाई जहाज पर चढ़े, घड़ी देखी और सोचा कुछ घंटे में अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद आपके जहाज में हलचल महसूस होती है और आप पूरी तरह से अलग समय और अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। सोचकर भी अजीब लग रहा है ना? पर क्या आपको पता है कि अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 1955 में इस फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया और 37 साल बाद कराकस वेनेजुएला में लैंड हुई। लोग इस घटना से हैरान थे, कुछ लोगों ने तो इसे टाइम ट्रैवल भी कह रहे थे। तो आइए आपको इस दिलचस्प कहानी के रूबरू करवाते हैं। साल था 2 जुलाई 1955। फ्लाइट नंबर 914 57 पैसेंजर्स, पायलट और 4 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए अपना यात्रा शुरू की। केवल 3 घंटे की उड़ान के बाद यह विमान अचानक रडार से गायब हो जाती है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाती है। या ट्रैफिक कंट्रोल सारी कोशिश के बाद भी प्लेन से संपर्क स्थापित करने में नाकाम रहता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती है, पर उसे भी खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ऐसा लगा मानो विमान हवा में ही गायब हो गया है। यह रहस्य दशकों तक पहेली बनकर ही रह गई थी। इस घटना को हुए 37 साल बीत चुका था। अचानक सितंबर 1992 में कराकस वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार में एक अनजान विमान का सिग्नल मिलता है। इतने ही देर में एयरपोर्ट के कुछ दूर एक विमान दिखाई देता है जो काफी पुराना सा नजर आ रहा था। इस रहस्यमय विमान के पायलट ने रेडियो टावर से संपर्क किया और अपनी पहचान पैन एम फ्लाइट 914 के रूप में बताई। यस, फ्लाइट 914, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क से मियामी के लिए साल 1955 में रवाना हुई थी। सारे कराकस में कोहरा मच चुका था। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये फ्लाइट जो 1955 में टेक ऑफ हुई थी, अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 37 साल बाद क्या कर रही है। लैंडिंग के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पायलट की प्रतिक्रिया ने भ्रम की स्थिति की ओर बढ़ा दिया। पायलट ने दावा किया कि यह उड़ान 2 जुलाई 1955 के मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। जैसे ही पायलट को यह पता चलता है कि वो साल 1955 में नहीं बल्कि 1992 में है, तो वो फ्लाइट को लेके दोबारा कहीं गुम हो जाता है। और उसके बाद पैन अमेरिकन 914 के बारे में ना किसी ने सुना, ना इस फ्लाइट को दोबारा देखा गया। लेकिन पैन अमेरिकन 914 ने अपने पीछे कई अनसुलझे पंथी को छोड़ जाती है। इस घटना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। इस फ्लाइट के साथ 37 वर्षों के दौरान क्या हुआ? इतने सालों तक यह फ्लाइट कहां थी? विमान रहस्यमय तरीके से कराकस में कैसे पहुंचा? और पायलट दोबारा प्लेन के साथ कहां चला गया? विमान दूसरी बार बिना किसी सुराग छोड़े कैसे गायब हो गया? आज 32 साल बाद भी इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पैन अमेरिकन 914 फ्लाइट पिछले 37 सालों तक कहां था, या फिर इन 32 सालों में भी कहां है? क्या यह फ्लाइट वापस कुछ सालों में दिखाई दे सकता है, या फिर ये हमेशा के लिए गायब हो चुका है? कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया रोमांचकर टॉपिक लेके।